Hello student, today we are learn about magnet. In this chapter, what is the name of chapter? It's a fun with magnets. Magnets के साथ fun. Paheli and Bujo went to a place where a lot of waste material was piled into huge heaps. Something exciting was happening. A crane was moving towards the heap of junk. The long hand of the crane lowered a block over a heap. It then begins to move. Guess what? Many pieces of iron junk were sticking to the block as it moved away. ठीक है, क्या हो रहा था? वहाँ बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी, उसमें से बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मूव करने लगी. जैसे कि ये दिया है, ठीक है, गार्बेज है, उसमें से पिकिंग अप पीस ऑफ आयरन फ्रॉम वेस्ट में से आयरन को निकालना. दे हैड जस्ट रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक ऑफ ऑन मैग्नेट्स एंड न्यू इमीडिएटली दैट देयर मस्ट बी अ मैग्नेट अटैच टू द एंड ऑफ द क्रेन दैट वॉज पिकिंग अप आयरन फ्रॉम द जंक यार्ड. तो उसको क्या पता चला कि हाँ, उन लोगों ने बुक पढ़ी थी, इसलिए उन्हें पता चला कि मैग्नेट जो है उसके वजह से ये सारे आयरन के जो टुकड़े हैं वो इसके साथ अटैच हो रहे हैं. यू माइट हैव सीन मैग्नेट एंड हैव इवन इंजॉय प्लेइंग विद देम. राइट, हम लोगों ने मैग्नेट के साथ खेला भी है. हैव यू सीन स्टिकर्स दैट रिमेन अटैच टू आयरन सरफेस लाइक आलमीराज और द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर. उसके ऊपर स्टिकर्स हम लगाते पता है, पर उसके पीछे क्या होता है? इन सम पिन होल्डर्स द पिन सीम टू बी स्टिकिंग टू द होल्डर. In some pencil boxes, the lid fits tightly when we close it even without a locking arrangement. मतलब लॉक करने की अरेंजमेंट नहीं है, पर फिर भी वो बंद हो रहा है. तो किस तरीके से? Such stickers, pin holders and pencil boxes have magnet fitted inside. उसके अंदर क्या फिट रहता है? मैग्नेट. और जो कुछ हैंड पर्स जो आता है लेडीज लोगों के पास होता है, उसमें भी मैग्नेट होता है, वो उस वजह से क्लोज होता है. इफ़ यू हैव एनी वन ऑफ दिस आइटम ट्राई टू लोकेट दैट मैग्नेट हाइडन इन दिस. ठीक है, उसके अंदर छुपा हुआ रहता है मैग्नेट. जैसे कि ये आपको दे रखा है, ठीक है, इसमें क्या है? सम कॉमन आइटम दैट हैव मैग्नेट्स इनसाइड देम. जैसे कि रेफ्रिजरेटर के ऊपर स्टिकर लगा है, उसके पीछे मैग्नेट होता है. ठीक है, फिर ये बॉक्स है, ये बंद कैसे होता है? इसमें ऊपर नीचे दोनों साइड मैग्नेट लगा है. फिर ये पिन बॉक्स है, इसमें भी बीच में मैग्नेट है, इस वजह से वो उसके साथ अट्रैक्ट हो रहा है. इस तरीके से अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है हमें, जिसमें अंदर की तरफ जैसे कि आपका अभी बेड होगा, ठीक है, तो वो कैसा होगा? बॉक्स वाला. तो उसमें भी खोलने बंद करने के लिए उसमें भी मैग्नेट लगा होता है, जिसकी वजह से ड्रॉवर जो होता है फटाफट ओपन और क्लोज होता रहता है. हाउ मैग्नेट्स वेयर डिस्कवर्ड. मैग्नेट किस तरीके से डिस्कवर हुआ था, तो वो देखते हैं हम. इट इज सेड दैट देयर वॉज अ स्फेयर नेम्ड मैग्नेट्स हु लिव्ड इन एंशियंट ग्रीस. कहाँ रहता था? ग्रीस में. ही यूज टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप एंड गोट्स टू द नियर बाई माउंटेन्स फॉर ग्रेजिंग. वो अपने शीप और गोट्स को चराने के लिए ले जाता था. ही वुड टेक अ स्टिक विथ हिम टू कंट्रोल हिज हर्ड. द स्टिक हैड अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच्ड एट वन एंड. उसमें स्टिक में क्या था? एक जगह पर मैग्नेट लगा था उसके एंडिंग में. वन डे ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट he had to pull hard to free its stick from a rock on the. ये इस तरीके से उसकी स्टिक क्या हुई? चिपक गई रॉक में, और वो बहुत कोशिश करने लगा उसे खींचने की. माउंटेन साइड इट सीम्स एज इफ द स्टिक वॉज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द रॉक. वो पत्थर के साथ अट्रैक्ट हो गई. द रॉक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट एंड इट अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द स्फेयर स्टिक. इट इज सेड दैट दिस इज हाउ नेचुरल मैग्नेट वॉज डिस्कवर्ड. और इस तरीके से हमें नेचुरल मैग्नेट जो है मिला. सच रॉक्स वेयर गिवन द नेम मैग्नेटाइट परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ दैट स्फेयर्स. मैग्नेटिक कंटेन्स आयरन. ठीक है, मैग्नेटाइट क्या कंटेन करता है? आयरन. सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वॉज फर्स्ट डिस्कवर एट द प्लेस कॉल्ड मैग्नेशिया. सबसे पहले कहाँ मिला था? वो मैग्नीशिया में. द सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नाउ नॉन एज मैग्नेट. और उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेट. दिस इज हाउ द स्टोरी गोज. इन एनी केस पीपल नाउ हैव डिस्कवर्ड दैट सर्टेन रॉक्स हैव द property of attracting piece of iron.
They also found that small piece of these rocks have some special properties. छोटे छोटे पीसों की अलग अलग properties थी. They named this naturally occurring materials magnets. Later on, the process of making magnet from piece of iron was discovered. और उसके बाद जो मैग्नेट बनाने की जो प्रक्रिया है वो आयरन में से वो स्टार्ट हुई. दिस आर नॉन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट. इसे हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल, क्योंकि ये ह्यूमन मेड होता है. नाउ डेज आर्टिफिशियल, ये जिस तरीके के मैग्नेट्स दिए देखो डिफरेंट शेप्स के, राइट. नाउ डेज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट शेप्स. फॉर एग्जाम्पल बार मैग्नेट, ये जो दिया हुआ है आपको नीचे सीधा सीधा वो क्या है? बार मैग्नेट है. फिर हॉर्स शू मैग्नेट, ये हॉर्स शू में लगता है ये, ठीक है, उसके पैरों में, वो मैग्नेट है. फिर सिलिंड्रिकल और अ बॉल एंडेड मैग्नेट, ये बॉल एंडेड मैग्नेट्स दिए हुए हैं आपको अलग अलग. शोवन एस फ्यू सच मैग्नेट्स, ये आपको दिए हुए हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्या है? एक्टिविटी. टेक अ प्लास्टिक और अ पेपर कप, फिक्स इट ऑन अ स्टैंड with the help of a clamp as shown in figure. Place a magnet inside the cup and cover it with a paper so that the magnet is not visible. तो क्या मैग्नेट आपका दिखेगा नहीं. Attach a thread to a clip made of iron. Fix the other end of the thread at the base of the stand. Mind you that trick involves here is to keep the length of the thread sufficiently short, ठीक है. Bring the clip near the base of the cup. The clip is raised in air without support like a kite. वो किस तरीके से जाएगी? काइट की तरीके से. ये जैसे कि आपको दिया हुआ है. किस लिए जा रही है? क्योंकि जो कप है उसके अंदर क्या रखा हुआ है? मैग्नेट. नेक्स्ट क्या दिया है? मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में. लेट अस वॉक इन द फुटस्टेप ऑफ मैग्नेट्स. Only this time we will change the position of the magnet and the iron. There will be a magnet at the end of our sphere stick. We can attach a small magnet to a hockey stick. ठीक है, उसमें हम करेंगे walking stick or a cricket wicket with a tape or some glue. Let us now go out on a magnet walk. फिर हमें जाना है उसे लेकर के. Through the school ground. What does our magnet stick pick up from the school ground? What about object in the classroom? क्या करना है? एक स्टिक लेनी है, हॉकी स्टिक ले लो, कोई भी स्टिक, उसमें मैग्नेट लगा देना है और उसे कवर कर देना है और फिर उस स्टिक को लेके ग्राउंड में जाना है. उसमें कौन कौन सी चीज़ें अट्रैक्ट होती है वो कलेक्ट करेंगे. कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट ऑन वन डे टू डे यूज फ्रॉम योर सराउंडिंग्स. टेस्ट दिस विद द मैग्नेट स्टिक. यू कैन ऑल्सो टेक अ मैग्नेट, touch this object with it and observe which objects stick to the magnet. Prepare a table in your notebook as shown in figure and record your observations. Look at the last column of table and note that objects are attracted by a magnet. Now make a list of materials from which these objects are made. किससे ये बने हैं? Is there any material common in all the objects that are were attracted by the magnet? क्या इन सभी में एक ऐसा कॉमन मटेरियल है जिसके वजह से मैग्नेट के वजह से वो अट्रैक्ट हो रहा है. वी अंडरस्टैंड दैट मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन मटेरियल्स वेयर सम डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट. द मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट आर मैग्नेटिक. जो मैग्नेट की तरफ अटैच होते हैं वो क्या है? मैग्नेटिक. फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, ये अटैच होंगे. द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक, और वो नॉन मैग्नेटिक होते हैं. व्हाट मटेरियल्स डिड यू फाइंड टू बी नॉन मैग्नेटिक फ्रॉम टेबल 13.1? इज सॉइल अ मैग्नेटिक और अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल? अब क्या दिया है आपको? एक्टिविटी दी है. रब अ मैग्नेट इन द सैंड और सॉइल, उसमें रब करना है. पुल आउट द मैग्नेट. आर देयर सम पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल स्टिकिंग टू द मैग्नेट? वो तो चिपक ही जाते हैं, हमें पता है. नाउ जेंटली शेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल. फिर उसे शेक करेंगे. आर सम पार्टिकल्स स्टिल स्टिकिंग टू इट? दिस माइट बी स्मॉल पीस ऑफ आयरन फीलिंग पिकअप अप फ्रॉम द सॉइल. Through such activity, we can find out whether the soil or sand from a given place certain particles that have iron. Try this activity near your home, school or the place you visit on your
हॉलीडेज, वहाँ पर ट्राई करना है. डज द मैग्नेट विथ आयरन फीलिंग स्टिकिंग टू इट लुक लाइक एनी वन ऑफ दिस शोवन इन फिगर. मेक अ टेबल ऑफ वॉट यू फाइंड. ठीक है, उसमें वो जो पार्टिकल्स चिपक जाते हैं उसके बारे में. वो क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि वो उसमें क्या करते हैं, आयरन कंटेन करते हैं. मैग्नेट विथ ए दिया हुआ है, मैनी आयरन फिलिंग्स. नेक्स्ट है फ्यू आयरन फिलिंग्स एंड नो आयरन फिलिंग्स स्टिकिंग टू इट. ये टेबल दिया है. नेम द लोकेशन, कॉलोनी, टाउन, सिटी, विलेज, जहाँ से आप ले रहे हैं. डिड यू फाइंड आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू द मैग्नेट. तो कैसा है, ज़्यादा है, कम है या नन है, वो उसके बारे में. ठीक है. इफ़ यू फिल दिस टेबल एंड सेंड इट टू पहेली एंड भुजो, दे कैन कंपेयर दैट अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग फाउंड इन सॉइल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. दे कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन विथ यू. अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में दिया. फिर नेक्स्ट दिया है पोल्स ऑफ मैग्नेट्स. अब मैग्नेट्स के बारे में हमने जान लिया. ठीक है, अब उसके पोल्स के बारे में जानते हैं. वी ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग if they are present stick to the magnet rubbed in the soil. Did you observe anything special about the way they stick to the magnet? किस तरीके से वो स्टिक हुए हैं उसके बारे में. एक्टिविटी दी हुई है उसकी. spread some iron filling on a sheet of paper. Now place a bar magnet on this sheet. What do you observe? Do the iron filling stick all over the magnet? Do you observe that more iron filling get attracted to some part of the magnet than others? Remove the iron filling sticking to the magnet and repeat the. ये जिस तरीके से किया है, ठीक है, iron filling sticking to a bar magnet. Activity. Do you observe any change in the pattern with which the iron fillings get attracted by different part of the magnet? You can do this एक्टिविटी यूजिंग पिंस और आयरन नेल्स इन प्लेस ऑफ आयरन फिलिंग. मतलब आयरन के जो छोटे छोटे टुकड़े उसके बदले आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं. और ऑल्सो विथ मैग्नेट ऑफ डिफरेंट शेप्स. ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द वे आयरन फिलिंग स्टिक टू द मैग्नेट. इज योर ड्राइंग सिमिलर टू द शोवन इन फिगर. वी फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स आर attracted towards the two ends of a bar magnet. These ends are the poles of the magnet. और ये जो ends है उसे हम क्या कहते हैं, poles कहते हैं. Try and bring a few magnets of different shapes to classroom. Check for the location of the poles on these magnets using iron fillings. Can you make now mark the location of pole in the kind of magnet shown in the figure. ठीक है, उसके अलग अलग के उसके पोल्स बनाने हैं. एन और एस. फाइंडिंग डायरेक्शंस. अब डायरेक्शन किस तरीके से फाइंड करते हैं. मैग्नेट्स वेयर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशियंट टाइम्स. मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स वेयर ऑल्सो नोन टू देम. You might have read many interesting stories about the uses of magnets. One such a story is about an emperor in China named Hong Ti. It is said that he had a chariot with a statue of a lady that could rotate in any direction. It had an extended arm as it is shown in the way. The statue had an interesting properties. उसकी बहुत interesting property है. It would rest in such a position that its extended arm always pointed towards south. साउथ की तरफ पॉइंटेड है. ठीक है. By looking at the extended arm of the statue, the emperor was able to locate directions when the went to new place on his chariot. ये देखे कि दे रखा है, ठीक है आपको. The chariot with direction finding statue. Direction finding statue है. Let us make such a direction finder for ourselves. Activity 5 देखिए. Take a bar magnet, put a mark on one of its end for identification. Now tie a thread at the middle of the magnet so that you may suspend it from a wooden stand. Make sure that the magnet can rotate freely. Let it come to rest. Mark 2 points on the ground to the shown the position of the ends of the magnet when it come to rest. इस तरीके से, ठीक है, बांध करके उसे रखना है. A freely suspended bar magnet always
comes to rest in the some direction, वो किसी डायरेक्शन में रेस्ट में आता है. Line joining the 2 points, this line show the directions in which the magnet was pointing its position of rest. Now rotate the magnet by gently pushing on one end in any direction and let it come to rest. Again mark the position of the two ends in its position of rest. फिर उसे मार्क करना है. Does the magnet now point in a different direction? Rotate the magnet in other directions and note that final direction in which it comes to rest. Do you find that the magnet always come to rest in the same direction? फिर से वो same direction में आ रहा है. Now can you guess the mystery behind the statue in the Ambrose chariot? Repeat this activity with an iron bar and a plastic or a wooden scale instead of a magnet. सबसे यूज करना है. Do not use light object for this activity and avoid doing it where there are current of air. मतलब हवा की जो स्थिति है वो ना हो, इस जगह पर आपको करना है. Do the other materials also always come to the rest in the same direction? वो हमें देखना है कि सेम डायरेक्शन में आते हैं या नहीं. We find that a freely suspended bar magnet always come to the rest in a particular direction, which is the north-south direction. Use the direction of the rising sun in the morning to find out the rough direction towards east where you are going this experiment. If you stand facing east, on your left will be north. ठीक है, अगर आप ईस्ट की तरफ करें तो आपके नॉर्थ का वहाँ कहाँ पर होगा, आपके लेफ्ट में. Using the sun or finding directions may not be very exact, but it will help to make out the direction north from the south on your line. Using this, you can figure out which end of the magnet is pointing to the north and which point to the south. The end of the magnet that points towards north is called north seeking end or the north pole of the magnet. उसे हम कहते हैं north pole of the magnet. The other end that points toward the south is called south seeking end or the south pole of the magnet. All magnets have two poles, whatever their shape में. उसका shape कोई भी हो पर उसमें दो ही poles होते हैं, एक होता है north pole और एक होता है south pole. A mark on the magnet. This property of magnet is very useful for us. For centuries, travelers have been making use of these properties of magnets to find directions. It is said that in olden days, travelers used to find direction by suspending natural magnet with a thread. ठीक है, natural magnet से वो करते थे, which they always carried with them, और वो हमेशा उसे अपने साथ रखते थे. Later on, a device was developed based on this property of magnet. It is known as the compass. उसे हम क्या कहते हैं, compass. A compass is usually a small box with a glass cover on it. A magnesite needle is provided inside the box, which can rotate freely. The compass also have a dial with direction marked on it. The compass is kept at the place where we wish to know the directions. कहाँ की हमें डायरेक्शन जाननी है वहाँ पर ले जाते हैं. It needles indicates the north-south direction when it comes to rest. जब वो रेस्ट में आती है तो वो north-south direction हमें बताती है. The compass is then rotated until the north and south marked on the dial are at the two ends of the needle. To identify the north pole of the magnetic needle, it is usually painted in a different color. उसे different color में paint किया जाता है. Make your own magnet. अपना खुद का magnet किस तरीके से हम बना सकते हैं तो वो हम देखते हैं. There are several methods of making magnets. Let us learn the simplest one. Take a rectangular piece of iron. ठीक है, rectangular piece लेना है iron का. Place it on the table. Now take a bar magnet and place one of its pole near the edge of the bar of iron. ठीक है, उसको bar के पास लेके आना है, उसके एक pole को. Without lifting the bar magnet, move it along the length of the iron bar till you reach the other end. Now lift the magnet and bring the pole to the same point to the iron bar from which you begin.
Move the magnet again along the iron bar and the same direction as you did before. Repeat this process about 30 to 40 times. Bring a pin or some iron filling near the iron bar to check whether it has become a magnet. If not, continue the process for some. मतलब एक लेना है आपको, आपने रेक्टेंगुलर शेप का आयरन का शीट या आयरन के एक छोटी सी वो ली हुई है पट्टी, उसके ऊपर आपको क्या करना है, बार मैग्नेट जो है आपका एक ही डायरेक्शन में मूव कराना है। पहले पूरा मूव करा के ऊपर उठाना है, फिर मूव कराना है, जैसे इसमें दिया हुआ पिक्चर में। इस तरीके से आप करते रहोगे तो आपका जो आयरन का जो पीस है वो भी मैग्नेट बन जाएगा। More times, remember that the pole of the magnet and the direction of its movement should not change. ठीक है, चेंज नहीं करनी है। You can also use an iron nail, a needle or a blade and convert them into a magnet. ये भी यूज़ कर सकते हैं हम। You now know how to make a magnet. Would you like to make your own compass? आपको अपना ओवन कंपास बनाना है तो किस तरह से। Attraction and repulsion between magnets. मैग्नेट्स के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, वो हम देखते हैं। लेट अस प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम विथ मैग्नेट्स। टेक 2 स्मॉल टॉय कार्स एंड लेबल देम A and B. Place a car magnet on top of each car along its length and fix them with rubber bands. ठीक है, ऊपर रख दिया, उसको फिक्स कर दिया। In car A, keep the south pole of the magnet towards its front. ठीक है, साउथ पोल रखा है। Place the magnet in opposite direction in car B. Now place the 2 cars close to one another. अब दोनों कार को हम एक दूसरे के पास लेके आएंगे। What do you observe? Do the car remain at their place? Do the car run away from each other? जब उसे हम पास लाते हैं तो क्या वो अपनी प्लेस पे ही रहती है या एक दूसरे से दूर भागती है? Do they move towards each other and collide? वो एक दूसरे के पास आ जाती हैं और मिक्स हो जाती हैं। Record your observation in a table and shown in the figure. Now place the toy cars close to each other such that the rear side of car A faces the front side of car B. Do they move as before? Note the direction in which the car moves now. Next, place the car behind car B and note the direction in which they move in each cases. Repeat the activity by placing car with their rear sides facing. पहले दोनों को सामने सामने रखा और दोनों के जो मैग्नेट थे उसके पोल्स भी सेम थे, इसलिए वो दोनों दूर भागेंगी। बाद में एक को सीधा रखा, एक को उल्टा रखा, तो दोनों के क्या हो गए, पोल्स चेंज हो गए, तो वो दोनों अट्रैक्ट होंगे, इसलिए वो दोनों कोलाइज करने लग जाएंगी। इस तरीके से आपको दोनों को एक एक बार करना है। Each other record your observation in each case. What do you find from this activity? Do 2 similar poles attracted or repel each other? What about opposite poles? Do they attract or repel each other? This property of the magnet can also be observed by suspending a magnet and bring one by one the poles of another magnets near it. ठीक है, फिर क्या दिया है आपको, a few questions. Magnet lose their property if they are heated, harmed or dropped from some height. अगर उसे हम हीट करेंगे, उसे हार्मर से हार्म करेंगे या फिर उसे बहुत ऊंचाई से छोड़ देंगे कुछ हाइट पर से, तो वो खराब हो जाता है। Also magnets become weak if they are not stored properly. अगर उसे अच्छे से नहीं रखेंगे तो भी वो खराब हो जाता है। To keep them safe, bar magnet should be kept in pair with their unlike poles on the same side. They must be separated by a piece of wood, while 2 pieces of softened iron should be placed across the end. क्या करना है, उसको दोनों को अलग अलग मतलब साथ ही में रखने पर बीच में एक वुड होना चाहिए। ठीक है। For horseshoe magnet, one should keep a piece of iron across the poles. ठीक है, उसे across the poles रखना है। फिर क्या दिया, keep magnets away from cassettes, मोबाइल्स, टेलीविज़न, म्यूज़िक सिस्टम, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड द कंप्यूटर। इन सारी चीज़ों से मैग्नेट को हमें क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए, जिससे हमारा मैग्नेट ख़राब नहीं होता है। थैंक यू।